नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का अगला टॉपिक क्या है? लिपि। देखिए, आप हमने भाषा पढ़ा, बोली पढ़ ली और कल आप हमने व्याकरण पढ़ी थी। अब अगला टॉपिक क्या है? लिपि। तो हम लिपि के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा की क्या होती है? कोई लिपि होती है। प्रत्येक भाषा क्या होती है? लिपि होती है। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी ध्वनि, सबसे पहले हमें क्या सुनाई देती है? ध्वनि। अब ध्वनि की आवाज जैसे आई, पी की आवाज आई, तो हमने उसको ध्वनि क्या दे दिया? पे। और पे क्या कहलाता है? वर्ण। तो जो हमने कानों से सुना जिस ध्वनि को, हमने उसको क्या नाम दे दिया गया? वर्ण दे दिया गया। उसको क्या दे दिया? कोई प्रतीक दे दिया गया, या इसको हम संकेत कह सकते हैं। तो जिस भी ध्वनि को हमने जो निश्चित संकेत दे दिए, वो क्या कहलाएगी भाई? लिपि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो लिपि कहलाएगी। अब थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है लिखित ध्वनि संकेतों को, लिखित ध्वनि संकेतों को, या फिर आप कर दें प्रतीक। लिखित ध्वनि संकेतों या प्रतीकों को ही क्या कहते हैं? को लिपि कहते हैं। यानी हमने कोई बात बोली, हमने क्या कहा? कोई बात वाणी से बोली, तो वो क्या कहलाई? ध्वनि। लेकिन वो क्या कहलाई? मौखिक। अब जब हमने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिखित में कर दिया, तो लिखित ध्वनि संकेत क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको पता ही होगा। कौन सी भाई लिपि? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो ये ध्यान रखना, हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी लिपि। और ये देवनागरी लिपि किसके अनुसार है? अनुच्छेद 343 के अनुसार। 343 के अनुसार क्या है कि हमारे राजकाज की भाषा जो होगी, कार्यालय की भाषा जो होगी संविधान में, वो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी होगी। और हिंदी की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। यानी हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आगे देख लेते हैं, जैसे अन्य भाषाओं की, जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजी जो भाषा है उसकी कौन सी लिपि है? अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। कौन सी है? रोमन लिपि। और उर्दू की कौन सी लिपि है भाई? उर्दू की फारसी लिपि है। मुगलों की कौन सी भाषा थी? उर्दू। और उस लिपि कौन सी थी? फारसी। आगे देख लेते हैं, पंजाबी की जो भाषा है, पंजाबी भाषा, उसकी कौन सी लिपि है? उसकी है गुरुमुख लिपि। गुरुमुख लिपि है। गुरुमुख लिपि।
इसको कैसे ध्यान रखें पंजाबी भाषा की। देखिए पंजाबी भाषाओं का जो सबसे बड़ा आदरणीय ग्रंथ होता है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उससे ध्यान रख सकते हैं कौन सी है, गुरुमुख है। जो अपनी राजस्थान की लिपि है, राजस्थानी भाषा की, वो कौन सी लिपि है भाई बताइए, कौन सी लिपि है? वो है राजस्थान की महाजनी लिपि, महाजनी कौन सी लिपि है, महाजनी। तो ये मैंने कुछ आपको बता दी, परिभाषा आप समझ गए होंगे। और ये लिपि हिंदी की कौन सी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई अनुच्छेद 343, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुख लिपि, राजस्थानी की क्या, महाजनी लिपि। देखो कई लिपियां ऐसी हैं जो आज तक समझ में नहीं आई, जैसे देखें एक लिपि ऐसी है जो सिंधु भाषा की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि वो लिपि क्या है, चित्रात्मक व भावनात्मक लिपि है। क्या कारण है? देखिए जब चित्र हो और भाव हो, भावों को समझा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए अभी तक सिंधु जो घाटी सभ्यता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसकी भाषा को अभी तक नहीं समझा गया है, क्योंकि उसकी लिपि क्या है, चित्रात्मक एवं भावनात्मक है। बाकी और जो लिपियां हैं वो मैंने आपको लिख दी हैं। आगे देखते हैं ये लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। लिपि की उत्पत्ति देखिए, हमारी जो सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत क्या थी, प्रथम भाषा थी। और इस भाषा को सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत भाषाओं को, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। और संस्कृत भाषा की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि देखिए उत्तर भारत की लिपि थी। ब्राह्मी कौन सी लिपि थी, उत्तर भारत की। और एक लिपि और थी, वो थी द्रविड़ लिपि। द्रविड़ लिपि, ये लिपि कौन से की थी, ये दक्षिण भारत की लिपि थी, दक्षिण भारत की लिपि। जैसे इस चीज को आप ऐसे समझ लें, तो ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। देखिए डायग्राम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें, यहां से तो क्या हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, और ये कौन सी हो गई, द्रविड़ लिपि। तो ऐसे उत्तर भारत की कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि से ही सारी जो उत्तर भारत की लिपियां हैं, जैसे कौन कौन सी लिपि, अवधी हो गई, अवधी भाषा। ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि निकली, अवधी, ब्रज और मैथिली, भोजपुरी और देवनागरी लिपि। अर्थात देवनागरी में क्या है, लिपि नहीं, इसमें क्या देख लें, खड़ी बोली। कौन सी बोली, खड़ी बोली, जिसका आप हम क्या करते हैं, अब वर्तमान में उपयोग करते हैं। तो इन लिपियों से क्या हुआ है,
देखिए ब्राह्मी लिपियों से उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और जो द्रविड़ लिपि है दक्षिणी भारत की लिपि, अन्य जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सभी भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई है, द्रविड़ लिपि से हुई है। यानी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, सब भाषाओं की जननी क्या कहा गया, संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि कौन से क्षेत्र की हमारी लिपि थी, उत्तर भारत की। और दक्षिण भारत की कौन सी लिपि थी, द्रविड़। तो द्रविड़ से इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मी लिपि से इन सबकी, और खड़ी बोली से ही हमारी कौन सी लिपि का विकास हो रहा है, देवनागरी लिपि का। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं लिपि की विशेषताएं कि जो हमारी देवनागरी लिपि है ना उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले तो ये देख लें विशेषताओं में कि देवनागरी लिपि की स्वयं की वर्णमाला है। क्या है, वर्णमाला। ए अनार से लेकर ग ज्ञानी तक। यानी इस लिपि की क्या है विशेषताओं, पहली लिपि की विशेषता क्या है, देवनागरी लिपि की, इसकी स्वयं की क्या है, वर्णमाला है। दूसरी इसकी विशेषता है, वो लिखते हैं यह लिपि बाएं से, इस तरफ से, बाएं से दाएं लिखी जाती है, लिखी जाती है। यानी दूसरी विशेषता क्या है कि ये इस तरफ से, बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती हैं। तीसरी विशेषता क्या देख लें कि इस लिपि में वैज्ञानिकता है। इस लिपि में क्या है, वैज्ञानिकता है। यानी इसमें क्या हो सकता है, हमारी विज्ञान की भाषा है, यानी हमारी खुद की वैज्ञानिकता है, इसमें शोध हो सकता है, इसी भाषा में क्या हो सकता है, शोध हो सकता है, और विज्ञान भी हमारी इस भाषा में लिखे जा सकते हैं। चौथी जो विशेषता है वो इधर देख लेते हैं। चौथी विशेषताओं में कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का यानी हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे कमल, उस पे क्या लिखते हैं, ये शिरोरेखा कहलाती है। जो सर पे हम जो रेखा खींचते हैं अक्षरों के ऊपर, वो क्या कहलाएगी, शिरोरेखा। तो इस लिपि में कौन सी रेखा उसका प्रयोग होता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। ये भी इसकी विशेषता है। और पांचवी जो है, इसमें एक देख लें कि इसमें जो अक्षर बोले जाते हैं, जो अक्षर बोले जाते हैं
वे ही लिखे जाते हैं, वे ही लिखे जाते हैं। यानी लिखने और बोलने में अंतर नहीं है। जैसे अंग्रेजी में हम के लिखते हैं और हमारी हिंदी में कै, तो क्या है कि बोला कुछ जाए और लिखा कुछ जाए, अंतर हो, इसमें क्या नहीं होता, अंतर नहीं होता। हम कमल बोलते हैं तो कमल ही लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जैसे हिंदी में हम दो बोलते हैं तो इसको हम दो ऐसे लिखते हैं, गणित में हिंदी में ऐसे, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको टू लिखेंगे। तो इसमें क्या है, अंग्रेजी की तरह दोहरापन या दोबारा का पर्याय नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। और अंतिम अब देख लेते हैं कि देवनागरी एकमात्र ऐसी लिपि है, देवनागरी लिपि है जिसमें एक अनोखा शब्द है में ओम। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, देवनागरी लिपि जिसमें ओम शब्द की उत्पत्ति व इसमें लिखा जा सकता है। अन्य भाषाओं में इसको हमें नहीं लिख सकते। अन्य कोई भी भाषा या लिपि नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो क्या कर सके, ओम की परिभाषा लिख सके और बता सके। देखिए, हमने लिपि पढ़ी और लिपि में हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, लिखित ध्वनि संकेतों को, प्रतीकों को कहते हैं। फिर हमने अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुख लिपि, राजस्थान की महाजन लिपि, और लिपि की उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और संस्कृत की उत्पत्ति की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है, और ब्राह्मी लिपि उत्तर लिपि है उत्तर भारत की, और ब्राह्मी लिपि से ही कौन सी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का, और द्रविड़ लिपि क्या है, दक्षिणी भारत की। फिर हमने लिपि की क्या पढ़ी, विशेषताएं, और ये विशेषताएं आपके आगे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।